असंख्यता है चौगति भ्रमण महा है मोक्ष ढाई द्वीप से आर्य भूमि से सदा हरिहंत जन्मते जहाँ वो पंद्र कर्म भूमिया असीम सी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम पुरुषों में सिंह सम लोक में उत्तम चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक
आदिनाथ भगवान की कथा सुनकर तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। जिन चंद्राचार्य जी, आपने अपने शब्दों से भगवान के जीवन का जो वर्णन किया है, इसे सुनकर मेरा मन आध्यात्म की ओर बढ़ने लगा है। सच कहा आपने। अतिमव्य और गुड्डू मव्य की प्रस्तुति ने इसे जीवंत बना दिया। आपकी दोनों पोतियां स्वर्ग से उतरी देवियां लग रही थीं। हाँ हाँ, सच कहा आपने। आपकी दोनों पोतियों का अभिनय देखकर मेरा मन भी प्रसन्न हो गया। ये दोनों आगे चलकर जन शासन की बहुत प्रभावना करेगी। मैं अपनी दोनों पोतियों की आगे की शिक्षा के लिए आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आप इन्हें अपने ही पास रखकर सभी विद्याओं में निपुण कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नमोस्तु। आज तो आपकी दोनों पोतियों ने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। क्यों ना आगे चलकर वो मेरे आंगन की शोभा बढ़ावे। चालुक्य राज में अपनी पोतियों को देना ये हमारा परम सौभाग्य है। तो हमारी बात पक्की रही। जी जी, ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुमने ऐसी पुत्रियों को जन्म दिया है। पर मैं अभी ये कह देती हूँ कि मेरी पुत्रियाँ आगे चलकर मेरे घर की बहुएं बनेंगी। अरे माँ जी, तब की क्या बात करती हैं? वह अभी भी आपकी ही पुत्रियां हैं। अच्छा, याद रखना इस बात जी माँ को। ता थई ता थई ता थई ता थई। उसे जाना ही होगा। ऐसा ही चालुक्य राज्य में भी हुआ। श्री जिनचंद्राचार्य और चालुक्यों के महामात्य दोनों ही वयोवृद्ध थे। शरीर की असमर्थता को देखते हुए उन महापुरुषों ने संलेखना धारण कर समाधि पूर्वक मरण किया। समय निर्बाध गति से चल रहा था। दोनों बालिकाएं तरुण अवस्था में प्रवेश कर चुकी थीं। दादाजी की मृत्यु का दुख उनके लिए असहनीय था, अतः वे दोनों बहुत ही उदास रहने लगी थी। अति, गुड्डू, देखो तुम्हारे लिए नए वस्त्र बनवाए हैं। तुम इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो? देखा आपने, दोनों दादाजी के गम में घुलती जा रही हैं। क्या? अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अगर कुछ अपराध हो गया तो क्या होगा? क्या ऐसी चिंताजनक स्थिति है? हाँ, दोनों हमेशा गुमसुम रहती हैं, ना ढंग से खाती पीती और हमेशा चुप रहती हैं। अभी इनके लिए नए वस्त्राभूषण मंगवाए, उन पर भी इनका ध्यान नहीं गया। सोचा था इनका विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगी, पर पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। क्या विवाह कर दें? देखो, जो चाहे करो, मैं तो बस यही चाहती हूँ ये पहले जैसी हो जाएं। योग्य वर कहाँ है? जल्दबाजी में ये काम नहीं होगा और अब ये काम भी आ पड़ा है। बेटियों के विवाह से भी अधिक जरूरी कार्य है क्या? बताओ तो। हाँ, जिनसेनाचार्य जी की इच्छा थी कि वे शांति पुराण सुने। जीते जी तो इनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, पर उनकी इच्छा पूर्ण करनी होगी। जितना ये जरूरी कार्य है, उतना ही बेटियों का विवाह भी। हाँ, मैं दोनों कवियों को बुलवाता हूँ। हाँ, आप जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी कीजिए। बस मैं और अपनी बेटियों को ऐसे नहीं देख सकती। ठीक है। प्रणाम कवि जी, आइए पधारिए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आइए विराजिए। ये तो हमारा सौभाग्य है। कहिए, कैसे याद किया? जिनसेनाचार्य जी की इच्छा थी कि वे
शांति पुराण सुने। जीते जी तो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, पर अब शांति पुराण जी की रचना हो जानी चाहिए। जब ये कार्य समाप्त हो तब मैं इसकी सौलिपि बनवाकर अतिमव्य के विवाह में वृत्तित करवाऊंगा। इस युग में महाकवि पंप जी हैं, आप ही को शांति पुराण लिखना चाहिए। जिनचंद्र जी भी यही चाहते थे। नहीं, आप कवि चक्रवर्ती हैं। शांतिनाथ भी तीर्थंकरों में चक्रवर्ती थे, तो इस ग्रंथ की रचना आप करें, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है, मैं इस ग्रंथ की रचना करूंगा। जिनचंद्र जी की भावना पूर्ण हो और पंप जी की इच्छा पूर्ण हो। वैसे आपकी पुत्रियों का संबंध कहाँ निश्चित हो गया? अभी हम योग्य वर की तलाश में हैं। राजकुमारों में से देखना होगा, कम स्तर वालों में से नहीं। आपकी कन्याओं से विवाह कर कोई भी राजकुमार धन्य होगा। हाँ हाँ, आप विश्राम कीजिए, आप बड़ी यात्रा से आए हैं। पुत्रियों के विवाह को लेकर मल्लभ जी चिंतित रहने लगे और विचार करते हैं कि कौन सा योग्य वर इन दोनों के जीवन में लिखा होगा। और ऐसे सोचते सोचते कुछ दिन व्यतीत होते हैं कि एक दिन दल्लभ जी का आगमन होता है। आइए आइए दल्लभ जी, आपके आगमन की सूचना पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। आइए विराजिए। ये तो आपका बड़प्पन है मल्लभ जी। वैसे मैं यहाँ किसी विशेष कार्य से आया था। कहिए, क्या आज्ञा है? आपने मेरे पुत्र नागदेव को देखा है? हाँ हाँ, देखा है ना। वह विवाह योग्य हो गया है। कई दूर दूर से रिश्ते भी आ रहे हैं, पर मैंने सोचा आपको बता दूं कि आपके पिताजी ने अब मुझसे कहा था कि हमारा समधी आपको ही बनना है। अगर पिताजी की यही इच्छा है तो मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता। आप 2-1 दिन हमारे यहाँ ठहरिए, मैं घर में पूछ लूँ और लड़कियों की राय भी जान लूँ। बात तय हो जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जैसा आप उचित समझे। आइए विश्राम कीजिए। अरे अरे चामुंडराय जी, आप आइए विराजिए। आपके आगमन की सूचना मिली होती तो राज मर्यादा पूर्वक आदर करते, पर हमें सौभाग्य से वंचित रह गए। जब आपके पूज्य पिताजी का तब हम आ नहीं सके थे। नागमय जी की मृत्यु से हमने एक अनर्घ रत्न खोया है। फिर भी आप हमारे पिता तुल्य हैं। नागमय जी के गुणगान में मेरी माँ थकती ही नहीं है। हाँ हाँ, अरे आपसे वार्तालाप में मैंने आपके आतिथ्य का समुचित प्रबंध तक नहीं किया। आइए भोजन ग्रहण कीजिए। अव्य कव्य, कहाँ हो अव्य कव्य? अव्य कव्य, क्या हुआ? जल्दी से भोजन की तैयारियां करो। जी अवश्य, ज़रूर। इस प्रकार मल्लभ जी के घर में 5 सौभाग्यशाली पात्रों का भोजन चल रहा है। संसार का सच्चा सुख तो भोजन ही है। आप जैसे महानुभावों के साथ भोजन करने का सौभाग्य हो तो हमारा भी भाग्य खुल सकता है। हम सब बहुत समय बाद एकत्रित हुए हैं, क्यों ना भोजन के पश्चात बैठक हो जाए? अवश्य। हाँ हाँ अवश्य। अरे चामुंडराय जी, नेमिचंद्राचार्य जी कैसे हैं? स्वस्थ हैं ना? जी हाँ, स्वस्थ हैं। आप जानते ही होंगे, हाल ही में नेमिचंद्राचार्य जी ने गौमठ सार नामक ग्रंथ की रचना की है। क्या हमारे लिए भी उस ग्रंथ की एक प्रति मिलेगी? अवश्य मिलेगी, पर अभी नहीं। अपने पुत्र के विवाह के शुभ अवसर पर उसका प्रकाशन करूंगा। राम जी, आपका आदर्श बड़ा ऊंचा है। यदि जिन भक्त विवाह आदि शुभ अवसरों पर ग्रंथ वितरण का कार्य भी करेंगे तो जैन संस्कृति का भविष्य उज्जवल बना रहेगा। आप कौन से ग्रंथ की रचना कर रहे हैं? जिनचंद्राचार्य जी शांति पुराण सुनना चाहते थे, इसलिए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मल्लभ जी हमसे शांति पुराण लिखवा रहे हैं। अच्छा, तो ग्रंथ कहाँ तक आया? अब तो समाप्ति समझिए। अतिमव्य के शुभ विवाह के अवसर पर उस ग्रंथ का प्रकाशन होगा।
क्या अतिमव्य की सगाई पक्की हो गई? वह भाग्यवान वर आखिर है कौन? नहीं नहीं, अभी सगाई पक्की नहीं हुई है, पर दल्लभ जी भी इसी उद्देश्य से आए हैं। उनके पुत्र नागदेव हमारी पुत्री के लिए योग्य वर हैं। आप अपनी दूसरी पुत्री का विवाह भी एक साथ ही कर दीजिए। इनका जन्म एक साथ हुआ था तो विवाह भी एक साथ ही हो जाए। योग्य वर मिल जाए तो वह भी संभव है। क्या आपकी पुत्रियों के लिए वरों की कमी है? यही सोचकर हमारी माता श्री ने हमें यहाँ भेजा है। इसका आशय क्या है राव जी? बहुत समय पहले जब हमारी माता जी यहाँ आई थी तब अब्बकव्य जी ने प्रस्ताव किया था और हमारी माता जी ने इस संबंध को स्वीकार भी किया था। आपकी दोनों पुत्रियों में से जिसे चाहे दीजिए, हम संतुष्ट होंगे। मेरे घर की पुत्री आपकी आंगन की शोभा बढ़ाए, इससे बढ़कर और क्या बात होगी? फिर भी मैं एक बार घर में विचार कर बताता हूँ। क्या विचार करना है? मान लो बधाई हो बधाई, तुम्हारा और तुम्हारी पुत्रियों का अहोभाग्य है। अत्तिमब्बे दल्लभ की घर की शोभा बढ़ाएंगी और गुड्डू मब्बे चामुंडराय की घर की। कर्नाटक में अब युद्ध नहीं होगा, इसलिए गंगे राष्ट्र और राष्ट्रकूटों के बीच संबंध स्थापित हो जाएगा। ये दोनों पक्के जय हैं। अब अहिंसा सूत में सारा कर्नाटक बन जाएगा। आपका कहना है यथार्थ है कवि जी, पर मैं भी इस बात से बहुत आनंदित हूँ। फिर भी मैं घर में सोचकर बताता हूँ। अव्यकव्य, कहाँ हो अव्यकव्य? क्या हुआ? आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बधाई हो अव्यकव्य, बधाई हो। अरे क्या हुआ? इतने क्यों हैं आप? हमारी दोनों पुत्री राजघराने की बहुएं बनेंगी, राजघराने की। अच्छा, तभी इन सब अतिथियों का आगमन हुआ? हाँ, हमारे यहाँ जो अतिथि आए हैं वह यही आशा लेकर आए हैं। फिर तो बहुत अच्छा होने वाला है। हमारी पुत्रियों का तो सौभाग्य है। कवि जी का कहना है कि अतिमव्य दल्लभ जी की बहू बने और गुड्डू मव्य चामुंडाई जी की घर की बहू बने और इन दोनों का विवाह श्रवणबेल गोला में ही हो। अहो भाग्य, हमारी पुत्रियों के तो भाग्य ही खुल गए। शुभ मुहूर्त पे विवाह होने वाला है, अच्छा घर मिलने वाला है और शुभ तीर्थ पर विवाह संपन्न होगा। अहो भाग्य। विवाह की तैयारियां करो अव्यकव्य, हमारे घर में शहनाइयाँ बजने वाली हैं। जरूर। अति, गुड्डू, इधर आओ। जी माँ, आपने बुलाया? तुम्हें पता है इन सभी अतिथियों का आगमन क्यों हुआ है? नहीं माँ। ये दोनों अपने पुत्रों की सगाई पक्की करने आए हैं। क्या मतलब माँ? ये दोनों तुमसे अपने बेटों की सगाई पक्की करने आए हैं। दल्लभ जी नागदेव की सगाई अतिमव्य से और राव जी गुड्डूमव्य से उनकी सगाई पक्की आए हैं। माँ, हम विवाह के बाद भी साथ ही रहेंगे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। माँ, हम छोटे से साथ में रहे हैं। आपकी कोख में 9 माह तक हम साथ में रहे हैं माँ। हम साथ में ही रहेंगे। जो इनका वर होगा वही मेरा वर होगा माँ। अरे ये क्या कह रही हो? विवाह दोनों का साथ में ही होगा। और कब तक साथ में रहोगी? माँ, गुड्डू सही कह रही है। गुड्डू के कहने के अनुसार ही हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो पागलपन कर रही हो। देखो, अभी तुम दोनों का प्रेम सराहनीय है, पर जब सौत बन जाओगी तब ये बात नहीं रहेगी। नहीं माँ, तब भी हमारा यही प्रेम रहेगा। देखो, जो संसार का नियम है हमें वैसा ही चलना होगा। 2 लड़के आए हैं, अपनी रुचि के अनुसार उनमें से योग्य वर देखो और विवाह संपन्न करो। ये सब नहीं चलेगा। तब तो हमें विवाह ही नहीं करना। विवाह करेंगे तो एक ही वर से, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। क्या यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है? जी हाँ, यही अंतिम है। ये कभी नहीं बदलेगा। नहीं। इस प्रकार दोनों बहनें एक ही वर से विवाह करने की जिद पर अड़ जाती हैं। सुना आपने? दोनों बेटियां क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं दोनों बेटियां? कह रही हैं शादी करेंगे तो एक ही लड़के करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं पंप कवि से बात करता हूँ, वही कुछ सुझाव देंगे। सुबह हो गई है, अब मैं दल्लभ जी और चामुंडाई जी को क्या उत्तर दूंगा?
प्रणाम। एक विकट समस्या आन खड़ी हुई है। पुत्रियां कह रही हैं कि वे एक ही वर्ष में शादी करेंगी, वरना आजन्म कुंवारी रहेंगी। ऐसी जिद पकड़ बैठी हैं। ऐसी बहनें धन्य भाग हैं। तुम धन्य हो मतलब अत्ती मब्बे और गुड्डू मब्बे। तुम धन्य हो मतलब अत्ती मब्बे चामुंड राय के घर की शोभा बढ़ाएंगी और गुड्डू मब्बे चामुंड राय के घर की। हाँ, लेकिन अब उनमें से मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता। बताइए मैं क्या करूं? मतलब ये संसार है, यहाँ सब परमात्मा की लीला से होता है, ऊपर वाले की इच्छा से होता है। लड़कियों के इच्छा अनुसार ही करो। हाँ, पर दल्लभ जी चालुक्य साम्राज्य की नींव है और चामुंड राय जी गंग साम्राज्य के आधार हैं। मैं इन दोनों में से किसी का मन नहीं दुखाना चाहता। मतलब ये संसार, यहाँ सब ऊपर वाले की इच्छा अनुसार ही होता है। तो आप बताइए ना, क्या करें अब? ठीक है, हम सोचकर बता दें। आज भोजन के पश्चात कुछ हल निकाला जाएगा। ठीक है, मैं भोजन के पश्चात सबको बैठक में बुलाता हूँ। आइए मल्लभ जी, आइए, बताइए हम कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे? विवाह कब करेंगे और कहाँ करेंगे? हाँ, मुझे भी लौटकर माता जी को उत्तर देना है। राव जी, एक विकट समस्या आन खड़ी हुई है। कैसी समस्या मल्लभ जी? निसंकोच बताइए। मेरी दोनों पुत्रियां एक ही वर्ष से शादी करना चाहती हैं, वरना आजन्म कुंवारी रहेंगी। ऐसी जिद कर रही हैं। बताइए अब मैं क्या करूं? मैं आप दोनों में से किसी एक को ना नहीं कह सकता। हाँ, मैं भी आज यही सोच रहा था। अगर दोनों कन्याओं को एक ही सुपात्र को दे दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। पर मल्लभ जी, राव जी से पहले मैं यहाँ आया था। देखिए, इसमें आगे पीछे की क्या बात है? कन्याएं जिसे पसंद करेंगी वह उसे भर लें। ये सब हम पंप जी पर छोड़ देते हैं, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। हम उनका निर्णय सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप सब चलिए मेरे साथ। इसमें एक पर्ची पर दल्लभ जी का नाम लिखा है और एक पर्ची पर चामुंडाई जी का। जिसका भी नाम आया उसको दोनों पुत्रियां दे दी जाएं। इस पर दल्लभ लिखा है। बधाई हो दल्लभ जी, बधाई हो। क्या पमकवि जी, मैं भाग्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया? आप खिन्ना हो राव जी। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अभी भी दोनों पुत्रियां आपको सौंपता हूँ। आप मेरा प्रस्ताव सहर्ष से स्वीकार करिए। दल्लभ जी, भगवान की इच्छा के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। आप भाग्यवान हैं। नागमय की पोती मेरी भी पोती है। बहू न बन सकी तो क्या हुआ? मैं चाहता हूँ दोनों सुखी रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राव जी। तो देर किस बात की है? विवाह की तैयारियां प्रारंभ की जाएं। हाँ, प्रारंभ की जाएं। हाँ। तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाब
ये दोनों यशस्वती और सुनंदा से लग रहे हैं और नागदेव ऋषभदेव से। हाँ सही कहा आपने पम कवि जी। तुम बड़ी भाग्यशाली हो बहन जो ऐसी पुत्रियों को जन्म दिया। अभी तक मैंने इनको आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए ही तो अपने घर में फूला बड़ा किया। अब मैं इन्हें आपको सौंपती हूँ। हाँ, हमारे आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए ये दीपशिखा की जोड़ी लिए जा रहे हैं। इनकी लौ कभी मंद नहीं पड़ेगी। इस प्रकार दोनों के विवाह में शांति पुराण की प्रतियां वितरित की गईं। बेटियों, अपने घर की लाज हमेशा बनाए रखना। कभी भी इस दीपक को बुझने मत देना। तुझको सुखी संसार और अपने सास ससुर का भी अपने माता पिता जैसे ही सम्मान करना। और अपना ध्यान रखना और अपने पति अपने ससुराल वालों का भी ध्यान रखना। तुझको सुखी संसार। विवाह के पश्चात नागदेव का अधिकतर समय अतिमब्बे और गुड्डू मब्बे के साथ ही व्यतीत होता था। नागदेव को उन दोनों बहनों का साथ ऐसे लगता था जैसे वे देवियों के साथ इंद्रलोक में ही विचरण कर रहे हों। आओ अतिमव्य आओ। मुझे नहीं पहचान सके? अरे गुड्डू, क्यों भाग गई थी? क्यों मुझे गुड्डू समझ रहे हो? अपने पति तक को नहीं पहचान सके? अरे अतिमव्य कहा तो ना कहकर चली गई, अब गुड्डू मव्य कहने पर भी ना कहती हो। सोच रहा हूँ तुम दोनों की पहचान के लिए एक साथ बैठाकर कुछ तो करना चाहिए। तो क्या करेंगे आप? सोच रहा हूँ तुम्हारे माथे पर तुम्हारा और इसके माथे पर इसका नाम खुतवा देता हूँ। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, लाल पीली नीली काली चूड़ियाँ। भैया रुको, मेरी बहुओं को चूड़ियाँ चाहिए। अतिमव्य, गुड्डू मव्य। आई माँ। आजकल कैसी चूड़ियाँ आती हैं, घड़ी को घड़ी भी हाथ पर नहीं टिकती। लेकिन माँ जी, मेरी चूड़ियाँ ऐसी नहीं होती। सब यही कहते हैं और पैसे ले जाते हैं। इस बार आप परीक्षण कर लीजिए। पहली बार यहाँ आया हूँ, बहुत दूर का रहने वाला हूँ। तो ये सामान क्या पैदल लाए हो? नहीं, हमारे पास एक बैल है, उस पर हमने चूड़ियाँ ला दी हैं। उस पर मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, हम उसके पीछे चलते हुए आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जी जिन बल्लभ। जीन हो? चूड़ियाँ अच्छी तो हैं। हाँ माँ जी, मैं गरीब हूँ पर झूठ नहीं बोलता। बेटी, तुम्हारी चूड़ियाँ इतनी जल्दी झड़ गई? हाँ देखो, ये तो टूट गई। हाँ देखो ना, अभी तो अंदर गई थी, इतनी जल्दी झड़ गई। मैंने कितनी चुन चुन कर चूड़ियाँ चलाई थी, भला ये कैसे टूट सकती हैं? इस बार माँ जी मैं मुफ्त में दे देता हूँ और अब की बार टूटी तो सभी का तेल लगा दूंगा। आज शाम का भोजन हमारे साथ करना और अपने पुत्र को भी साथ ले आना। आप कितने अच्छे लोग हैं। शाम को जरूर आना और ये रख लो पैसे। भले आपकी आज्ञा टाली जा सकती है, आपने मुझे तो 2 गुना मूल्य दिया है, उसको मैं कैसे रख सकता हूँ? आप ये 2 गुना मूल्य वापस रखिए। अरे रख लो, ये दोनों यमज संतान हैं, मेरे पुत्र नागदेव की बहुएं हैं। आपका वो भाग्य यशस्वी और सुनिंदा जैसी बहुएं मिली हैं आपको। वो तो है, शाम को जरूर आना। जी बिल्कुल। आओ जिन बल्लभ आओ, ही प्रतीक्षा कर रहा था। जी जय जिनेन्द्र।
जयजनी, ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं? जी हाँ, ये मेरा बड़ा बेटा रांचन्य और ये छोटा रन्य है। आओ विराजो। अजी सुनती हो, जिन वल्लभ जी आए हैं उनके लिए भोजन परोस दो। हाँ, परोस रहे हैं। वल्लभ जी स्वभाव से बहुत उदार थे। जब भी कोई भोजन के समय उनके यहाँ आता तो वह भोजन के बिना नहीं जाने देते थे और भोजन भी ऐसा होता था जैसा राजघराने में चल रहा हो। मिर्ची। अरे रन, क्या हुआ? जीजी, रस कुछ तेज लगता है, घी मिलेगा क्या? रुको मैं लाती हूँ। अरे बेटा, बड़ों के साथ बच्चों को परोसना अच्छी बात नहीं है। जाओ इसे अंदर ले जाओ, वहीं पर खिलाओ। चलो रन। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रत्न है। माँ मुझे प्यार से रत्न बुलाती है। बहुत अच्छा नाम है। शर्माओ नहीं, जो खाना है खाओ। जीजी, आपको जो खिलाना हो वो खिला दीजिए। गुड्डू, इसे सारे व्यंजन छका दो। जो इसे अच्छा लगे वो अच्छे से खिला देना। छको बेटा, छको, ये भी खाओ। अच्छा, तुम कौन सी कक्षा में हो? अरे रन, तुम रोने क्यों लगे? देखना गुड्डू, ये तो रोने ही लगा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी की याद आ रही है, उनके पास जाना है। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ना नहीं चाहते तो मत पढ़ो, हम तुम्हारे पिताजी से बात कर लेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ, परंतु पिताजी मना करते हैं। तुम्हारे पिताजी पढ़ने से मना क्यों करते हैं? हम गरीब हैं, ओझा जी को धन कहाँ से देंगे? जीजी, एक बात कहूँ, आप मुझे यहीं रख लीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी से बिना पूछे हम तुम्हें यहाँ कैसे रख सकते हैं? हाँ, एक बार तुम्हारे पिताजी से तो पूछना पड़ेगा ना। पिताजी मेरा कहना शायद ही मानेंगे। दीदी, क्या तुम इसे रखना चाहती हो? तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई कुछ भी कहे। लेकिन इसके पिताजी से कैसे कहें कि आप अपने लड़के को यहीं छोड़ जाइए? पहले इसके पिताजी से पूछ लें, फिर इसे यहीं रख लेंगे। कितने पुत्र हैं? जी, मेरे 3 पुत्र हैं, 2 कमाऊ है और 1 विलक्षण है। मैं चाहता हूँ आप उन्हें कुछ कार्य पर रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो इतना सा क्या काम करेगा? नहीं, आप हमारे छोटे पुत्र को ही रख लीजिए। अरे तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बड़े पुत्र को रख सकता हूँ, तुम चाहो तो उसे मैं सेना में कोई योग्य पद दिला दूंगा। नहीं नहीं, आप हमारे छोटे पुत्र को ही रख लीजिए। आप उसे क्या बनाना चाहते हैं? हम भला उसे क्या बनाना चाहेंगे? हम गरीबों की चाह तो रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित होती है। आप जो कार्य देना चाहें और सिखाना चाहें वही सिखा दीजिए। तो फिर ठीक है, आज से रन हमारा हुआ। जी धन्यवाद। आपसे एक बात कहूँ, आशा है कि आप मेरी बात नहीं टालेंगे। अरे अतिमव्य, मेरे सामने ऐसे क्यों गिड़गिड़ाती हो? तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, बताओ क्या चाहिए? आप तो जानते ही हैं, हमारे यहाँ एक नया लड़का आया है, वह हमारे यहाँ काम करता है, वह बहुत होशियार है। क्या वह रसोई के कार्य सीखे? तो सीखने दो, इसमें क्या बुराई है? दरअसल बात यह है कि लड़का पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी उसे पढ़ाने नहीं चाहते क्योंकि वे बहुत गरीब हैं। क्या हम उसे यहाँ रख सकते हैं? तो फिर तुम्हारा क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि आप उसे गुरुकुल में भेजें, जहाँ वो पढ़ लिख कर एक महान इंसान बने। यदि हमने रन्न को गुरुकुल भेज दिया तो हमें अपनी हैसियत के अनुसार दान देना पड़ेगा। अगर आश्रम में दान दिया तो अहो भाग्य हमारे। आप दान की चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी। ठीक है, आप बस ससुर जी से बात कर उसे गुरुकुल भेजने की तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। आओ बेटा रन। रन, पढ़कर क्या करोगे? मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ, फिर आप जो कहोगे
मैं वही करूँगा। पर पढ़ोगे कैसे? आप जैसे लोगों की शरण मिली है तो मैं क्यों चिंता करूं? ठीक है, मैं देखता हूँ। देखिए पिताजी, ये रन्न की लिखावट है, वह आगे पढ़ना चाहता है। ये तो बहुत ही पुण्य का काम है, उसे जरूर पढ़वाओ। पंप कवि कहाँ है, उन्हें बुलाया जाए। आइए पंप कवि जी, आपका ही इंतजार था। ये तो हमारा सौभाग्य है। उधर उधर कवि जी, यह बालक हमारे यहाँ आया हुआ है, बहुत गरीब है लेकिन पढ़ना चाहता है। इस बालक को बंकापुर भेज दीजिए, वहीं अजित सेनाचार्य जी के पास अध्ययन करवाइए। जी कवि जी, बिल्कुल। मैं भी चलता हूँ। तो नागदेव, जाओ तुम इसे लेकर अति और गुड्डू के साथ अजित सेनाचार्य के आश्रम में छोड़ आओ। ठीक है पिताजी। इस प्रकार अतिमब्बे की उदार दृष्टि ने उस निर्धन बालक रन्न को अजित सेनाचार्य जी के गुरुकुल में पढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। महाराज, आपका स्वास्थ्य कुशल है ना? महाराज, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर हम इस रन्न को आपकी शरण में समर्पित करने आए हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम रत्न है। महाराज, रन्न की पढ़ने की बहुत इच्छा है, इसलिए आपके चरणों में उसे समर्पित करने आए हैं। क्या बनाना चाहती हो इसको? मैं क्या जानूं, जिस योग निकले आप वही बना दीजिए। अतिमब्बे, तुम्हारा ये पद जगत विख्यात बनेगा। अब ये बताओ, आप इसको क्या बनाना चाहती हो? महाराज, जीजी तो इसे महान कवि बनाना चाहती है। अच्छा, इसे पंप महाकवि का उत्तराधिकारी बनाना है। लेकिन महाराज, पंप कवि तो वृद्ध हो चुके हैं और कन्नड़ साहित्य रिक्त नहीं होना चाहिए। आप आशीर्वाद दें कि एक रन्न महान कवि चक्रवर्ती बन जाए। बेटी, तुम्हारा ये लड़का कवि चक्रवर्ती बनेगा, चिंता मत करो। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। जीजी, जीजी उठो ना जीजी, देखो तो सूरज कितना ऊपर आ गया है जीजी। ऐसी कैसी नींद है जीजी? सब उठ गए, उठो जीजी, उठ भी जाओ जीजी। क्या स्वप्न देख रही थी जीजी? गुड्डू, तुमने मेरी नींद खराब करके अच्छा नहीं किया। जी क्या जीजी, आप इतनी देर से सो रही थी, सासू माँ ने आपको उठाने को बोला। आपने स्वप्न क्या देखा जीजी? मैंने विदेह क्षेत्र देखा, भगवान का शरण देखा, जिन दर्शन पाया, मैं सिद्ध लोक के परमानंद में मग्न थी। सब कुछ कितना अच्छा था। अच्छा जीजी। बोलो गुड्डू, ये क्या, तुम्हें जगाने के लिए भेजा था, तुम भी यहीं बैठ गई? माँ, आज जीजी ने सिद्ध लोक का स्वप्न देखा तो उसी का वर्णन मुझे सुना रही थी, तो वही सुनने रुक गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अति का छठवां माह चल रहा है। अति निसंकोच अपना गौला का करो, हम तुम्हारी सारी आशा पूर्ण कर देंगे। सच माँ, तो मुझे चांदनी की मूर्तियाँ चाहिए। अरे जीजी, तुम सिद्ध लोक में नहीं, पृथ्वी पर हो, नवरत्नों की ही मूर्ति बनवा लो। नहीं, मुझे तो चांदनी की मूर्तियाँ चाहिए, और एक नहीं 100 चाहिए। ये कैसे हो सकता है? तुम कहो तो सोने की बनवा देती हूँ। अच्छा ठीक है, सुवर्ण की बनवा दीजिए, लेकिन एक नहीं 1000 चाहिए। बेटा, 1000 कैसे? मानवों की शक्ति सीमित होती है। और हाँ, इतना ही नहीं, 1 लाख श्लोक वाले धवल, जय धवल की भी 1000 प्रतियां बनवानी है, तभी तो कन्नड़ काव्यश्री मुखरित हो सकेगा। मुझे तो तुम दोनों बहनों की बात ही समझ नहीं आती। 1000 से कम की तो बातें ही नहीं करती। अब ये आशा तो पूरी करनी ही होगी। भैया, शीघ्रता से काम करो। धवल, जय धवल की 1000 प्रतियां वितरित होनी है, अतः जल्दी से काम करो। ध्रुव
पुत्रियों की माँ हो, तुम्हारी गोद सदा भरी रहे। तुम्हारी 100 संतान हो और वह 100 वर्ष तक की हैं। हाँ हाँ बहन, तुम अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखो और जब भी ज़रूरत पड़े निसंकोच कहो। क्या बात है, आज आप कुछ गंभीर दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, आप बहुत सहमे सहमे से दिखाई दे रहे हैं। क्या समस्या है? ठीक पहचाना गुड्डू, एक जटिल समस्या आ गई है। राष्ट्रकूटों से युद्ध करने जाना है। तो इसमें डरना कैसा? चामुंडराय का सामना करना है। तो संधि कर लीजिए। सोचा तो था पर बात ही नहीं बनी। अब युद्ध ही एकमात्र उपाय है। अब मैं तुम दोनों का अभिमत जानना चाहता हूँ। क्या हमें सौमित्र करके शत्रु का पक्ष लेना होगा? क्या तब हमारा वंश रह सकेगा? आप शत्रु के छक्के छुड़ाकर ही तलवार नीचे रखिएगा। हाँ हाँ प्राणेश्वर, अगर अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए तो हम अपना स्वरूप भी त्यागने के लिए तैयार हैं। अगर विजय हुए तो सम्मान पूर्वक स्वर्ग जाएंगे। और हाँ, आप बिना आगा पीछे देखे हुए शस्त्र उठाइए। आप भटमल की उपाधि से विभूषित हैं। आप युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। मुझे तुम दोनों से यही अपेक्षा थी। जाइए, तिलक की तैयारी कीजिए। नागदेव युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले हैं और दोनों अत्ती मब्बे और गुड्डू मब्बे उनकी विजय श्री की कामना करती हैं। आप शीघ्र ही विजयश्री का वर्ण करें। ठीक है, ऐसा ही होगा। अति गुड्डू, सुना तुमने चालुक्यों की विजय हुई है। तब तो उनके आगमन की तैयारी करना चाहिए माँ। चलो चलो जीजी, तैयारी करते हैं। चलो चलो। सुना आप लोगों ने, मेरा नागदेव आ रहा है और तुम बातें कर रही हो। हाँ, हम भी उसी का ही इंतजार कर रहे हैं। चलो तैयारियां करते हैं। हाँ चलो चलो चलो। आइए तैलब जी आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको विजयश्री की बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे मेरा पुत्र नागदेव नहीं दिख रहा है। क्या हुआ, बोलिए तैलब जी, नागदेव कहाँ है? तुम उस साइड जाओ। हमारा नागदेव अब नहीं रहा। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आप कुछ भी कह रहे हैं। मेरा इकलौता पुत्र नागदेव नहीं रहा, ये कैसे संभव हो सकता है? इससे घर पर 2-2 विधवाओं को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? इससे अच्छा तो है मैं भी आत्महत्या कर लूं। नहीं दल्लभ जी, मैं भी आपकी संतान की तरह हूँ। नागदेव की मृत्यु से मुझे भी बहुत दुख हुआ है। अब आप भी आत्महत्या कर लें तो मैं क्या करूँगा? नागदेव, 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 ये क्या हो गया दल्लभ जी? मुझे भी नहीं पता मेरा पुत्र कहाँ चला गया। देखा गुड्डू, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस समय माँ की बात मान लेती तो आज मेरे साथ तुम्हें ये दिन देखना ना होता। हाँ, मैंने ये अवश्य कहा था कि विजय के बाद अपने दर्शन देना, पर ये मेरी शुभकामनाएं थी, शाम नहीं था। नागदेव उठो, तुम इस तरह क्यों पड़े हो? अरे कम से कम अपनी माँ की खातिर ही उठ जाओ। उठो नागदेव, उठो। क्रियाओं का समय हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा था पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब मेरी दोनों पुत्रियों का जीवन नष्ट हो गया। माँ, हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें। मुझे मेरे प्राणेश्वर के साथ जाने दे माँ, मुझे मेरे प्राणेश्वर के साथ जाने दे। अरे अब नागदेव तो जिंदा हो नहीं जाएंगे। उठाइए उठाइए, क्रियाओं का समय हो रहा है। बहन, मुझे एक वचन दो बहन। कहो ना बहन। माँ, आप हमारी जन्म जन्मांतरों तक हमारी सास रहे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अब मुझे अधिगमन के आगमन के लिए अनुमति दे माँ, अनुमति दे। क्या तुम भी अब हमें अनाथ बनाकर चली जाओगी? फिर हम किस लिए जिए, क्या करें? बहन, जीजी तुम्हारा बेटा है, तुम्हें उसके लिए रुकना पड़ेगा। मेरा कोई नहीं है, मुझे आज्ञा दो दीदी। अच्छा,
समय हो रहा है। अब मुझे तुम सती होने दो। नहीं माँ, से बजर कहेंगे हम वैसे। ठीक है, जैसा बड़े बुजुर्ग कहें हम वैसा ही करेंगे। अरणी तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें उसके वास्ते जिंदा रहना ही होगा। अगर तुम चली जाओगी तो उसका क्या होगा, इसलिए सहगमन की बात तो भूल जाओ। मुझे आज्ञा दो माँ, मुझे आज्ञा दो जी। नहीं गुड्डू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, वह तो चल बसा, पर अब तुम्हें बच्चे के लिए जिंदा रहना ही होगा, इसलिए गुड्डू मावी को अनुमति दो और यहाँ तुम साथ दो, वहाँ वह देगी। अरे क्रियाओं का समय निकला जा रहा है, उठाइए उठाइए, क्रियाओं का समय हो रहा है। गुड्डू मत जा। गुड्डू, माँ गुड्डू को रोक लो। माँ गुड्डू को रोक लो। गुड्डू रुक जाओ। गुड्डू अंदर। अरे बेटे को मत ले जाओ, मत ले जाओ। गुड्डू मत जाओ। अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अति, बच्चे का मुंह देखो, उठो, उसे संभालो। मुझे न जीने देता है, न कोई चैन से मरने देता है। क्या कहती हो बहू, क्या हम तुम्हें सता रहे हैं? हमारे लिए तो नहीं, पर मुंडी के तो देखो, देखो बेचारा सूखता जा रहा है। अब इस कुल का एकमात्र आधार यही है, उसकी को रक्षा करो। माताजी, मैं किसके लिए जीऊं? विधवा हूँ, समाज का कलंक हूँ, मेरा ना होना ही अच्छा है। गुड्डू सचमुच सौभाग्यवती थी, मरकर अमर बनी, सती सावित्री बनी। मैं जी करके नरक की यातना भोग रही हूँ। अति, क्या हम नहीं जी रहे हैं? पुत्र को खोकर हम कौन सा सुख भोग रहे हैं? बच्चे को अनाथ बनाओगी क्या? नहीं, तुम नहीं। पंपदेव, न जाने क्या हो गया, मेरा इकलौता बेटा चला गया और मुझे शोक सागर में धकेल गया। क्या वो अभागा था? अरे नहीं नहीं, मैं अभागा हूँ। दल्लभ जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, पर हम किस बात का शोक करें? आपका बेटा तो वीर था, जिसकी मौत पर लाखों की जिंदगी न्यौछावर है। ऐसे पुत्र को जन्म देकर आप भी अमर बने। पंपदेव, हमारी उम्र तो बहुत हो गई है, एक ना एक दिन कट ही जाएगी, पर दुख तो अतिमव्य का है। ना वो अब खुद से खाती है, ना वो कुछ पीती है, सब उसको जबरदस्ती करवाना पड़ता है। हे कभी, आप तो अपनी रसरिद्धि के प्रभाव से पाषाण को में भी फूंक देते हैं, तो वो भी भगवान बन जाता है। आप अतिमव्य को कुछ समझाएं, जिससे वो अपने बच्चे पर ध्यान दे। ठीक है, मैं अत्ति से भेंट करता हूँ। अत्ति, बेटी देखो, मैं आया हूँ। बेटी, जो होना था वो हो गया। इस संसार में हर व्यक्ति को अपना अपना कर्म करके जाना ही पड़ता है। आप अब आए, यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। मेरा पल पल उनकी यादों में निकल रहा है। मुझसे ये बिरे वेदना बिल्कुल नहीं सही जाती। अति, पति और पुत्र मृत्यु के मुख्य द्वार हैं। अति, पति और पुत्र मृत्यु के मुख्य द्वार है। तुम्हारा पति मात्र नहीं रहा, बाकी सब तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है। तुम्हें अपने कर्तव्यों के लिए आगे बढ़ना ही होगा। मामा जी, मेरी आवश्यकता किसको पड़ी है? अति, ऐसे निराश मत हो। कन्नड़ साइड की श्री वृद्धि और विकास तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ मामा जी? अति, कवियों का अस्तित्व तुम जैसी कल्पलताओं पर निर्भर है। समय समय पर उनकी प्रतिलिपियाँ बनानी होगी और देश के कोने कोने पर पहुँचाना होगा, और जहाँ भी आवश्यकता हो
वहाँ जिनालय का निर्माण कराओ। जैन धर्म और जिनागम तुम जैसे उदार चित्त वालों का ही इंतज़ार कर रहा है। मामा जी, ये सब कार्य तो पैसे पर निर्भर है। मैं नहीं भी रहूंगी तो भी ये सब कार्य हो सकेंगे। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। अति आदिदेव के संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद क्या नंदा सुनंदा पति के होते हुए पतिहीन नहीं बनी? क्या उन्होंने उस दर्द को सहन नहीं किया? क्या उन्होंने अपनी संतानों की रक्षा के लिए अपना अथक परिश्रम नहीं किया? पति के संन्यास के बाद बेटों की उपेक्षा तो नहीं की? उठो बेटी, तुम्हें अरेरक देव की देखभाल के लिए आगे बढ़ना ही होगा। उठो बहनों, आप लोगों ने अपना ये क्या हाल कर लिया है? ऐसे जीने से अच्छा कि हम भी उनके साथ चले जाते। मेरा एक ही तो बेटा था, अब वो भी चला गया। अब इन बच्चों और बहुओं को कौन पालेगा? आप सभी चिंता ना करें। आप सभी के अन्न पानी और ज़रूरत के सामान की व्यवस्था मैं करूंगी और आप सभी की मदद भी करूंगी। मैं तो अब जीना ही नहीं चाहती, बस आप इन बच्चों को रख लीजिए, मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी। आप जैसे मैं भी इसी दुख से गुजर रही हूँ, पर भाग्य के आगे किसका बस चलता है? हमें आगे तो बढ़ना ही होगा। यदि आपको कोई आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझे बताना। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। हाँ, अब तो बस आप ही का सहारा है। अति क्या सोच रही हो बेटा? देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। माँ, उठिए और संभालने का प्रयास कीजिए। देखो, तुम्हारी माँ ने इतने दिनों में क्या हाल बना लिया है अपना। रन्न बेटा, तुम्हें कभी चक्रवर्ती बनाने का सपने देखते देखते इन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। जब हमारे पिता तुल्य स्वामी ही नहीं रहे तो अब मैं कवि बन के क्या करूँगा? तुम कभी चक्रवर्ती बनोगे, उसी दिन तुम्हारे स्वामी को सच्ची शांति मिलेगी। माँ, अजय जिन सेनाचार्य जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। आचार्य जी की आज्ञा सिरोधार्य है। जो हो चुका सो हो चुका। अब इस जैन धर्म, जैन संस्कृति और जैन साहित्य की रक्षा का भार आप पर है। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? माता, आप हीन भावनाओं का त्याग कीजिए। आप महिमामयी, उदार और सुसंस्कृत महिला हैं। आपसे क्या नहीं होगा, इसलिए आप शुभ संकल्प कीजिए, शुभ ही होगा। आचार्य जी तपस्वी हैं। आचार्य जी की आज्ञा का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। मैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को समाज, साहित्य और संस्कृति के लिए अर्पण करती हूँ। प्रणाम माँ। दूध। प्रणाम माता। पंप कवि जी को बुलाया जाए। प्रणाम कवि जी। अजय सेनाचार्य जी की आज्ञा से ग्रंथों की लिपियां तैयार की जाएं, इसलिए हमें ग्रंथकारों की आवश्यकता है। ठीक है, मैं शीघ्र इसका प्रबंध किए देता हूँ। आइए पिताजी, आइए। विराजिए पिताजी। बेटा, ये लकुंडी के प्रमुख जी हैं। प्रणाम माता जी। ये वहाँ के जिन बिंब के जीर्णोद्धार के लिए तुमसे मदद चाहते हैं। माता, आप तो सच में दान चिंतामणि हैं। हमारे मंदिर के लिए कुछ मदद कीजिए ना। जिनालय का नक्शा है आपके पास? जी हाँ, ले लीजिए। मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है। इसकी मरम्मत करवाने के साथ साथ मंदिर में स्वाध्याय भवन की भी व्यवस्था की जाए और साथ ही इसका गर्भगृह थोड़ा और बड़ा किया जाए। राशि की चिंता मत कीजिएगा, मंदिर हजारों वर्ष तक जीवित रहना चाहिए। आप अभी इतना ही ले जाइए और ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा।
जी माता, आप तो सच में दान चिंतामणि हैं। प्रणाम माता। पिताजी, आप मेरी एक बात मानेंगे? बोलो बेटा। जितने भी सैनिक युद्ध में मारे गए हैं उनके बच्चों के लिए अनाथ आश्रय खुलवाना है और साथ ही उनकी शिक्षा का प्रबंध करवाना है। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। वैसे तुम्हारी प्रतिलिपियों का कार्य कहाँ तक पहुँचा? वही देखने चल रही हूँ, आप साथ चलिए। चलो। धवल, जय धवल, शांति पुराण की भी 100 प्रतियां बन रही हैं और साथ ही आदि पुराण को भी बंटवाने का काम शुरू कर दिया है। बेटा, तुम्हारे कारण जैन साहित्य हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा। पिताजी, ये सब तो आपका आशीर्वाद का ही फल है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। महाराज, ये आपके दर्शन करने आए हैं। प्रणाम माता। माता, हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटा, मैं चलता हूँ। जी पिताजी। ये लीजिए। और जिन दर्शन करना और किसी एक जिनालय में ग्रंथों की 5-5 प्रतियां कराकर इसे स्थापित करा देना। जी माता जी। प्रणाम माता, चामुंडाई जी की दूध पधारे हैं। प्रणाम माता, चामुंडाई जी की दूध पधारे हैं। प्रणाम माता, प्रभु ने आपके लिए निमंत्रण भेजा है। चामुंडराय जी ने उनकी माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्रवण बेलगोल के विंध्यगिरि पर्वत पर बाहुबली की विशाल मूर्ति खुदवाई है। ये तो बहुत ही हर्ष की बात है। उनके शवशरण के दर्शन के लिए चामुंडाई जी ने आपको सपरिवार पधारने का निमंत्रण भेजा है। हम अवश्य पधारेंगे। चामुंडराय जी को हमारा संदेश दे दीजिएगा। यह निमंत्रण सभी जगह भेजा है, सभी इसमें सम्मिलित होने आ रहे हैं। हाँ, हम सब जने आएंगे। जी माता। दूध। जी माता। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। जो भी बाहुबली जी की दर्शन करने जाना चाहता है वह हमारे साथ चल सकता है और उनकी जाने की व्यवस्था की जाए। जी माता। इस प्रकार चामुंडराय जी के द्वारा निर्मित श्रवणबेलगोल के भगवान के दर्शन के लिए सारा परिवार और नगरवासी उमड़ पड़ते हैं। दूध। जी माता। माता के दर्शन करने जाना है, सबको बुलवाइए। जी माता। चलिए चलिए, बाहुबली भगवान के दर्शन करने चलना है। आइए आइए, आपका स्वागत है। बाहुबली भगवान दर्शन कीजिए। अतिमबी, तुम इतनी दुर्लभ क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है क्या? माँ जी, इसने नियम लिया है, जब तक बाहुबली भगवान जी के दर्शन ना कर ले तब तक सिर्फ जल और फल ही ग्रहण करेगी। अच्छा, ऐसी बात है। मामी जी, ये शरीर तो नश्वर है, पर आपने इस कलयुग में हमें ऐसे शमशरण के दर्शन कराए। आपका व्यक्तित्व का इस देश के लिए होना सौभाग्य की बात है। अतिमबी, मैं कहाँ और तुम कहाँ? तुमने जय धवल की अनेक 100 प्रतिमाएं बनवाई हैं और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। आज ये कोई कहने की बात है क्या? मामी, ये तो आपका बड़कपन है, लेकिन आपके इस कार्य ने आपका यश युग युगांतर तक फैलाया है। चलिए दर्शन करते हैं। चलिए चलिए, अब बातें ही करते रहेंगे या दर्शन भी करेंगे? भगवान जी, नमोस्तु। नानी,
आपको यहीं बिठा दूँ क्या? नहीं नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। जब तक मेरी रोशनी मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। बोल। अरे अरे, कौन है ये? बूढ़ी माँ, मेरा नाम अतिमव्य है। अच्छा, वही जो विजयपुर में रहती हैं? हाँ हाँ, मैं वही विजयपुर वाली अतिमव्य हूँ। तब तो मेरा सौभाग्य है, आप मुझे ठीक समय पे मिली हो। आज आप मुझे ठीक समय पे मिली हो। माता, आप दान चिंतामणि हो ना, आप मेरी भी चिंता दूर करो और मुझे भी रोशनी दान दो। वैसे आप कौन से गांव से आई हैं? मैं कोल्हापुर से आई हूँ। वहाँ से रवाना होते समय मेरी रोशनी अच्छी थी, तब तक मैं पैदल चली, मेरी रोशनी धुंधली हो गई। अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। माता, आप मुझे स्पर्श करके बोलो कि तुम्हारी रोशनी तुम्हें मिल जाए। मैं एक बार प्रभु के दर्शन करने आ रही हूँ, मुझे प्रभु के दर्शन करना है, भले ही बाद में मेरी रोशनी चली ही जाए। बूढ़ी माँ, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। रहने दो, मेरे लिए भी प्रभु से प्रार्थना करो और मुझे रोशनी दान दो। हे प्रभु, ये जीव आपके दर्शन के लिए आया है। हे कृपालु, कृपा करो। हे दयामय, दया करो। इस बूढ़ी माँ को मेरी एक आँख की रोशनी दे दीजिए। नमोस्तु भगवान। माता, मैंने आपसे कहा था, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है, आप पाषाण को भी स्वर्ण बना सकती हो। आज आपकी कृपा से मैं बाहुबली भगवान के दर्शन कर पा रही हूँ। बूढ़ी माँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये तो सब प्रभु की माया थी। माता, आप जन जन के कष्ट दूर करने वाली हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। आप दान चिंतामणि हैं। दान चिंतामणि माता की जय, दान चिंतामणि माता की जय, दान चिंतामणि माता की जय। इस प्रकार अत्तिमब्बे की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि जो भी लोग अपने कष्टों को दूर करना चाहते थे वह अत्तिमब्बे के सामने मात्र प्रार्थना रखते थे और वह भगवान से ऐसे प्रार्थना करती थी जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। प्रणाम माताजी, प्रणाम। माताजी, आश्रम की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई है। विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और आमदनी भी घटती जा रही है। हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अजित सेनाचार्य जी की बातों के भरोसे हम यहाँ चले आए। उन्होंने कहा था, जब तक अत्तिमब्बे है तब तक आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या जैन समाज के अंदर दान देने की भावना समाप्त होती जा रही है? अगर प्रत्येक एक व्यक्ति भी आश्रम के लिए थोड़ा थोड़ा दान दे तो आश्रम को बंद करने का विचार भी मन में नहीं आएगा। और अभी तो मैंने मेरे पास एक पैसा भी नहीं रखा।
क्षमा कीजिए माता जी, क्षमा कीजिए। हम आपको इस प्रकार दुखी नहीं कर सकते। आपको दुखी करना मतलब गोमटेश्वर का खंडन करना है। आप इस प्रकार दुखी मत होइए। हम आश्रम को बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको दुखी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आश्रम को बंद नहीं करना है। मैंने अजित सेनाचार्य जी को वचन दिया था, जिस आश्रम से पंप कवि जैसे महान कवि दिए हैं, उस आश्रम को बंद करने का हम सोच भी नहीं सकते। आप कुछ दिन के लिए यहीं ठहरिए, मैं कुछ देखती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज तक मेरी कोई बात भी खाली नहीं गई। मैंने किसी को भी ना नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, जनता के लिए मांगती हूँ। सिर्फ 5 दिन ही शेष हैं, मैं इतने धन की व्यवस्था कहाँ से करूँ प्रभु, कहाँ से करूँ? अरे महाराज, आप कब आए? आने से पहले कोई सूचना भी नहीं दी। आपके दर्शनों की अभिलाषा थी तो आ गए। राजाओं की व्यस्तता से सभी परिचित हैं, वह बिना किसी महान कार्य के कहीं नहीं जाते। कार्य तो विशेष ही था। नागदेव की मृत्यु के बाद मुआवजा मिलना था, वह भी रह गया। वह पैसे भी मैं भूल गया, और दल्लभ जी के द्वारा दी गई हुई बहुत सारी पूंजी हमारे पास धरोहर के रूप में रखी है। उन सब पैसे और पूंजी पर आप ही का अधिकार है। वह सब पैसे और पूंजी आपको देने आया हूँ। माँ प्रणाम। आप एक सप्ताह से किस कारणवश परेशान हैं? आप मुझे बुला लेती अपने दुख बताने के लिए। रन, तुम्हें कैसे पता चला मैं एक सप्ताह से परेशान हूँ? भले ही मैं बंकापुर में रहता हूँ, परंतु मेरा मन सदैव ही आपके चरणों में लगा रहता है। आप मेरे साथ चलिए, आपको सब ज्ञात हो जाएगा। ये देखिए, बोलो माँ, ये देखिए। माँ, इस मूर्ति का अनावरण कीजिए। इतना सोना तुमने कहाँ से जुटाया? यह सोना आपका ही दिया हुआ है। आप जितना सोना मुझे देती थी, उसे मैंने एकत्रित करके यह मूर्ति बनवाई है। वह सोना मैं तुम्हें रहने के लिए देती थी। मुझ जैसी साधारण स्त्री की मूर्ति बनवाने से अच्छा तुम एक जिन प्रतिमा बनवा सकते थे। माँ, आप तो इस नियम की अपवाद हैं। आप तो अमर हैं माँ। माँ, रन कवि जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं। माता, ये सभी क्या, पूरा कन्नड़ साम्राज्य ही आपकी पूजा करता है। आप महिमामय हैं, दान चिंतामणि हैं, सम्यक्त्व चूड़ामणि हैं। माता, आज से आपको कन्नड़ साम्राज्य की माता, दान चिंतामणि, सम्यक्त्व चूड़ामणि के नाम से विभूषित किया जाता है। आने वाली सभी पीढ़ियाँ आपका यशोगान दान चिंतामणि के नाम से ही करेंगी। बोलो दान चिंतामणि की जय, सम्यक्त्व चूड़ामणि की जय, कन्नड़ माता की जय।